प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज 28 नवंबर 2024 है। आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 को ऐसा महान शख्स इस दुनिया से विदा हो गया था जिसने शिक्षा की रोशनी से बहुजन समाज के अंधेरे जीवन में उजाला भरने का काम किया था। हमने अपने इस आर्टिकल का शीर्षक दिया है नाराज न हो स्वर्ण और शूद्र सबक ले ले। सबसे पहले तो हम यही स्पष्ट कर दें कि किसी बात को समझाने के लिए हम यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा स्वर्ण व शूद्र जैसे शब्दों में कतई यकीन नहीं है। हम इन शब्दों को कुछ खास लोगों का कोरा पाखंड भर मानते हैं। हम आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को लेकर भाजपा व कांग्रेस सहित अधिकांश राजनीतिक दल इन दिनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता अभी बहुत दूर है। हमारे संविधान में इन शब्दों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। हम इतनी बड़ी भूमिका इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर हम यह चर्चा करने जा रहे हैं उनका जीवन पाखंडी ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बीता था। ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, पाखंडी ब्राह्मण के खिलाफ बीता था। हम बात कर रहे हैं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की। उनके कई ब्राह्मण मित्र थे। आम ब्राह्मणों की मित्रता से उन्हें परहेज नहीं था, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके लिए असहनीय थी। देश में पहली कन्या पाठशाला खोलने वाले महात्मा के जन्म को लेकर कोई स्पष्ट तारीख नहीं है, लेकिन 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्होंने उस दौर में सत्यशोधक समाज का गठन किया था जब महिलाओं, पिछड़ों व अछूतों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अछूत उद्धार के लिए काम किया। फुले सर्व समाज को शिक्षित बनाने के पक्षधर थे। जाति आधारित भेदभाव और विभाजन के खिलाफ थे। वर्ण व्यवस्था को लेकर उनके मन में गहरी पीड़ा थी। वह खुलकर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए और अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के खिलाफ काम किया। लोगों को जागरूक किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अंग्रेजी राज से भी बुरा मानते थे। दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़े एक सज्जन ने मुझसे जो कुछ कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोनों का अंतर समझ लें। बहुजन समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व ज्योतिबा फुले जैसे महान लोगों की शिक्षाओं को मानना तो चाहता है, लेकिन वह उन लोगों के चक्कर में फंस ही जाता है जो फंसाना जानते हैं। अगर आप बाबा साहब का नाम लेकर शिव, दुर्गा, राम व कृष्ण के मंदिर से दूर भागना चाहेंगे तो वह आपको डॉक्टर अंबेडकर का मंदिर बनाकर दे देंगे। वह आपको संत रविदास जी का मंदिर बना करके दे देंगे। वह आपको भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक या मंदिर बनाकर दे देंगे। वह आपको ज्योतिबा फुले का मंदिर बनाकर दे देंगे। मैं कांग्रेस भाजपा किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सभी दल वोटों की फसल काटने के लिए इस तरह का करते रहे हैं। आप करेंगे क्या? आप इन मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देंगे और उनकी मन की इच्छा पूरी कर देंगे। यही तो ब्राह्मणवाद है। भगवान तो बिना चढ़ावे के दूब की पत्तियों से खुश नहीं हो सकता क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर कुछ बोलने लिखने का मन किया तो उनके बारे में कुछ पढ़ने की चाहत जागी। हमने एक मित्र की मदद से कॉलेज की लाइब्रेरी से सचित्र फुले जीवनी मंगवा कर पढ़ी। अगर हम फुले की पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में पाली और प्राकृत के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर विमल कीर्ति की इस पुस्तक के कुछ अंश अवश्य आपकी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह ब्राह्मणों ने ज्योतिबा के विरुद्ध उनके पिता को भड़काकर उनका स्कूल जाना बंद करवाया, किस तरह उनका सावित्रीबाई फुले से विवाह हुआ और किस तरह उनकी पढ़ाई की फिर से शुरुआत हुई। उन्हें किस तरह कुणवट और शूद्र जैसे अपमानजनक शब्द झेलने पड़े। ज्योतिबा किस तरह एक ब्राह्मण मित्र के बुलावे पर उनके विवाह में पहुंचे और किस तरह उसी विवाह समारोह में एक गुस्सैल ब्राह्मण ने, एक पाखंडी ब्राह्मण ने उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया। फुले ने वर्ण व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए पहले हिंदू धर्म ग्रंथों को ही पढ़ना शुरू किया। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ पाखंडियों ने धर्म के नाम पर लोगों में डर बिठाया हुआ है। उनके पास सरकारी नौकरी करने का अवसर आया, लेकिन उनके सिर पर समाज सेवा की धुन सवार थी। समतामूलक समाज बनाने का जुनून था, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी ज्योतिबा के कंधों पर पहली पाठशाला का बोझ डालकर सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। इन परिस्थितियों में कुछ लोगों ने उनके पिता को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा, लेकिन वे डरे नहीं, हिचके नहीं, संघर्ष बंद नहीं किया। खुलकर कहा कि मैं तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानता, मैं वेद, उपनिषद, पुराण को नहीं मानता। उन्होंने शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया, शिक्षा के प्रसार के लिए आगे आए। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने अंतिम संस्कार अपने ही तरीके से किया। उन्होंने जो आज के दिन चल रहा है उन सबको नहीं माना। उन्होंने सिर नहीं मुंडवाया। उन्होंने किसी तरह का पाखंड नहीं किया। उन्होंने गरीब बच्चों में पुस्तकें बांटी, किताबें बांटी।
अक्षर ज्ञान को बढ़ावा दिया। अपने पिता को इस तरह उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। 1852 में मुंबई इलाके के गवर्नर ने एक भव्य समारोह में ज्योतिबा फुले का सम्मान किया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिबा फुले का यह सम्मान युगांतरकारी सिद्ध हुआ। दोस्तों, ईसाई मिशनरी के स्कूलों के प्रति फुले का आकर्षण इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने ही स्कूलों के दरवाजे हर वर्ग के लिए खोले थे। हालांकि मेरा यह मानना है कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का भी काम किया, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर भेदभाव था तो उसे दूर किया जाना चाहिए था। हिंदू धर्म ग्रंथों में जब उन्हें भेदभाव नजर आया तभी तो उन्होंने उनकी आलोचना की, तभी तो उन्होंने मनुस्मृति को चुनौती दी। उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से आज इतना ही। चलते चलते एक बात और, एक खास निवेदन, आगे आप अपनी स्क्रीन पर उनके बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं। नमस्कार।